स्वामी जी को कट्टर और हिंदुत्ववादी चेहरा मानकर बीजेपी ने पहली बार चुनाव मैदान में उतारा है। सीट पर कांग्रेस ने कैसे दिया बीजेपी को चकमा, आम आदमी पार्टी की साजिश को गहलोत ने कैसे कर दिया नाकाम, बीजेपी की संत पॉलिटिक्स को कांग्रेस ने ऐन वक्त पर कैसे दिया झटका, क्या कांग्रेस 2018 में मिली जीत को कायम रख पाएगी या बीजेपी की संत पॉलिटिक्स के आगे नतमस्तक हो जाएगी। आइए बात करते हैं बीजेपी प्रत्याशी स्वामी बाल मुकुंद आचार्य बनाम कांग्रेस प्रत्याशी आर तिवारी की। दरअसल जयपुर का हवा महल पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की राजनीति में हवा महल कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के लिए बेहद खास है, क्योंकि सीट पर मुस्लिम वोटर्स सबसे ज्यादा हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहां से हमेशा ब्राह्मण प्रत्याशी ही जीतता है। ब्राह्मण वोटर्स की संख्या मुस्लिमों के बाद दूसरे नंबर पर है, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस के लिए ब्राह्मण प्रत्याशी मुफीद बैठता है। इस बार भी दोनों ही पार्टियों ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने खेल करने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी घोषित करके कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर दी, लेकिन ऐन वक्त पर मल्लिकार्जुन खड़गे की पुरानी चाल काम आ गई। बीजेपी ने यहां पर पिछले कई वर्षों में एक तरफा जीत दर्ज की है, लेकिन 2018 वो साल था जब कांग्रेस के बड़े नेता और मंत्री महेश जोशी ने बीजेपी से ये सीट छीन ली। लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी के गुस्से का शिकार महेश जोशी हो गए, क्योंकि उन्होंने सीएम गहलोत का साथ दिया था जब कांग्रेस आलाकमान ने मीटिंग बुलाने का आदेश दिया था। आलाकमान की बात न मानने का खामियाजा महेश जोशी को भुगतना पड़ा और टिकट मिल गया आर तिवारी को, जो कि केवल जिला अध्यक्ष के पद पर थे। सीएम अशोक गहलोत के बेहद खास मंत्री महेश जोशी को कांग्रेस आलाकमान की नाराजगी के चलते टिकट क्या मिला, दूसरे ब्राह्मण चेहरे आर तिवारी को मैदान में उतारा गया। आर तिवारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद पर थे, इस नाते पार्टी ने उनको आगे तो बढ़ा दिया, लेकिन बीजेपी ने सीट पर हिंदुत्व का दांव खेलते हुए बालाजी हाथोस धाम के महंत बाल मुकुंद आचार्य को उतार दिया। वो हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर आंदोलन चलाते आ रहे हैं। स्वामी बाल मुकुंद आचार्य महाराज राजस्थान में अखिल भारतीय संत समाज के प्रमुख हैं। परकोटा क्षेत्र में हिंदुओं के पलायन का मुद्दा बाल मुकुंद जी उठाते रहते हैं। ऐसे में बीजेपी ने मुस्लिम बहुल हवा महल सीट पर उन्हें उतारकर हिंदुत्व का बड़ा दांव खेल दिया है। उम्मीदें तो बहुत है, जो हमारे लिए काम करेगा ओवैसी साहब को लाएंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह एमएलए बना तो हमको करके दिखाएंगे, जो कभी हुआ नहीं। जो महेश जोशी ने नहीं किया वो जमील खान साहब करके दिखाएंगे। जयपुर जिले की हवा महल विधानसभा सीट को मुस्लिम बाहुल इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ 90,000 से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। फिर भी इस सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीत पाता। यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता रहते हैं और उनका कारोबार है, ये वर्षों से चला आ रहा है। ऐसे में सीट पर चुनावी माहौल इस बार भी टाइट हो गया है। हवा महल सीट पर ब्राह्मण वोटर संख्या भी खासी ज्यादा है। यहाँ से बीजेपी और कांग्रेस के लिए ब्राह्मण प्रत्याशी हमेशा फिट बैठते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा आखिर हवा महल की जनता इस बार किसे मौका देगी। बीजेपी के भंवरलाल शर्मा हवा महल से सबसे ज्यादा बार विधायक बनते रहे, उन्हें बीजेपी का मजबूत स्तंभ माना जाता रहा। 6 बार से अधिक विधायक रहे और मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। साल 2003 में सीट से बीजेपी के सुरेंद्र पारीक को जीत मिली। साल 2008 में यहां से कांग्रेस के ब्रजकिशोर शर्मा को जीत मिली। 13 में बीजेपी के सुरेंद्र पारीक फिर जीते, लेकिन 18 में महेश जोशी जो उस समय सांसद थे उनको टिकट मिला और उन्होंने सीट जीत ली। हवा महल में कुल वोटर्स 2,48,265 हैं, जिनमें से 1,31,326 पुरुष और 1,16,939 महिलाएं हैं। यहाँ पर 2018 में 72.78% मतदान हुआ था। साल 2013 में 73.64 और साल 2008 में 57.8% मतदान रह गया था। पिछले 3 बार के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को बेहद कम वोटों के अंतर से जीत और हार का स्वाद
चखना पड़ा है। किसी भी दल को लगातार जीत नहीं मिली है। यहाँ पर शर्मा, पारीक और जोशी को जीत मिलती रही। इस बार तिवारी जी के सामने संत खड़े हैं, तो देखना है क्या होता है। बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड चलता है या कांग्रेस की मुस्लिम स्ट्रेटजी। हमारी रामलीलाओं को बंद नहीं किया गया। सांगानेर विधानसभा में, गोपाल जी भाई साहब, सांगानेर विधानसभा में, भागरोटा में 9:30 बजे रामलीला बंद कराने आ गए थे। ऊपर से आदेश था कि रामलीलाओं को बंद कराओ। क्या स्थिति है? रामलीला यहाँ नहीं होगी तो कराची में होगी क्या? हवा महल दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर घनी आबादी होने की वजह से कई जरूरतें बनी हुई हैं, जैसे पीने का पानी, वायु प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या आम है, क्योंकि हर समय यहाँ पर टूरिस्ट का मेला लगा रहता है। वर्तमान विधायक जोशी जी गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उन्हें भूजल विभाग मिला था, मगर यहाँ पर कब्रिस्तान का मुद्दा इस बार बहुत बड़ा हो गया, जिसे लेकर यहाँ के विधायक को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने आर तिवारी को टिकट दिया तो मुस्लिम नेता पप्पू कुरैशी ने आम आदमी पार्टी से ताल ठोक दी। लेकिन मतदान से ठीक एक हफ्ते पहले ही सीएम अशोक गहलोत ने ऐसी चाल चली कि आपकी मुस्लिम चुनौती ध्वस्त हो गई। उन्होंने पप्पू कुरैशी के घर जाकर उनको मना लिया। अशोक गहलोत ने हवा महल सीट पर मुश्किलें बढ़ती देखकर दांव खेला। गहलोत आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पप्पू कुरैशी के घर पहुंचे, उनकी नाराजगी को दूर किया और कुरैशी का समर्थन हासिल कर लिया। दरअसल कुरैशी और मौजूदा विधायक महेश जोशी के बीच लंबे समय से 36 का आंकड़ा चल रहा था। स्थानीय मुद्दों पर कुरैशी कांग्रेस पर लगातार हमलावर हो रहे थे। गहलोत जब कुरैशी घर पहुंचे तो कुछ पल की बातचीत के बाद नाराजगी समर्थन में बदल गई। अब कांग्रेस यहां पर बीजेपी पर हावी हो गई दिखती है। हवा महल में वोट की गणित को मुस्लिम आबादी का दखल खास अहमियत रखता है। आम आदमी पार्टी से पप्पू कुरैशी के चुनावी मैदान में उतरने से यहां सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को होना तय था। आर तिवारी की स्थिति कमजोर पड़ती देखकर सीएम गहलोत ने खुद मोर्चा संभाला। वो कुरैशी के घर पहुंचे और समझाया। यहीं पर स्थानीय मुद्दों पर चर्चा के बाद कुरैशी ने तिवारी को समर्थन का ऐलान कर दिया। पप्पू कुरैशी ने कांग्रेस को समर्थन की घोषणा के बाद आर तिवारी की स्थिति मजबूत हो गई। हालांकि अब भी 3 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में हैं। कांग्रेस कोर वोटर्स में सेंधमारी के चलते तिवारी के लिए मुश्किलें अब भी बनी हुई हैं। बता दें, हवा महल सीट पर कुल 2,51,827 मतदाता हैं। यहाँ मुस्लिम, जाट और ब्राह्मण मतदाताओं के हाथ में ही सत्ता की चाबी है। हवा महल विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने हाथोस धाम के पीठाधीश्वर स्वामी बाल मुकुंद आचार्य को उम्मीदवार बनाकर सभी को चौंका दिया। 47 साल के कथावाचक स्वामी जी को कट्टर और हिंदुत्ववादी चेहरा मानकर बीजेपी ने पहली बार चुनाव मैदान में उतारा है। स्वामी जी क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हैं। उनकी कथाएं घर घर सुनी जाती हैं। स्वामी जी विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से भी जुड़कर काम करते रहे हैं। हाथोस धाम में बड़ी संख्या में स्वामी जी के अनुयायी हैं। अब देखना है स्वामी जी की कथा यहाँ के वोटर्स को प्रभावित कर पाती है या आखिरकार मुस्लिम वोटों के समर्थन से कांग्रेस के आर तिवारी सीट निकाल ले जाते हैं।